हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। रसारोहण के डिक्सन जोली वाद को समझाइए। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिखते हैं हम मुख्य अवधारणा। देखिए, प्रश्न दिया है रसारोहण से संबंधित, तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी रसारोहण। रसारोहण के बारे में पहले जान लेते हैं। एक पौधा जो होता है वो पौधा क्या करता है, भूमि द्वारा जल का अवशोषण करता है। तो कैसे करेगा? जड़ के द्वारा। जड़ के द्वारा क्या करता है? जल का अवशोषण करता है। तो जब ये जल का अवशोषण करता है पौधा, जल का अवशोषण करने के बाद क्या होता है कि पौधे में जो जाइलम होता है, जाइलम पौधे का संवहनी ऊतक है, ये जाइलम इस जल को पौधे के समस्त भाग तक पहुंचा देता है। सबसे पहले ये जल कहाँ जाता है? तने में, और तने के द्वारा ये समस्त भागों तक पौधे के पहुंचा दिया जाता है, जैसे कि पत्तियां हो गई, शाखाएं हो गई। तो ये जो प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के द्वारा ये जल जाइलम की मदद से पूरे पौधे के भागों में जाता है, इस प्रक्रिया को ही रसारोहण कहते हैं। अब इसका डिक्सन जोली वाद समझते हैं। तो देखिए, इस सिद्धांत को सन 1894 में वैज्ञानिक डिक्सन व जोली ने दिया था, और उसके अनुसार इन्होंने इस सिद्धांत में दो महत्वपूर्ण यहाँ पे बल कार्य करते हैं इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में। पहला होता है जल का सहसंजन बल। पहला होता है जल का सहसंजन बल, इसे कहते हैं जल का सहसंजन बल सिद्धांत। और दूसरा बिंदु था यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, या फिर इसे खींचाव सिद्धांत भी कहते हैं। उनके अनुसार ये दो ऐसे सिद्धांत, ये दो ऐसी प्रक्रियाएं थी जिनके द्वारा जो पौधा है वो जड़ से जल को पौधे के सभी भागों तक पहुंचा रहा था। तो जो हमारा पहला बिंदु है जल का सहसंजन बल सिद्धांत, उसके अनुसार जो पौधा होता है, जब पौधे की जड़ क्या करती है, जल का अवशोषण करती है, तो ये जो जल होता है वो जड़ से लेकर पत्तियों तक निरंतर बहता रहता है, निरंतर बिना रुके, और उसे हम अटूट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये जल के ससंजन बल के कारण ऐसा होता है, ऐसा उन्होंने कहा था। और दूसरे बिंदु में उन्होंने कहा था कि जो पौधे की पत्तियां होती है, उनके द्वारा जो पौधे का अतिरिक्त जल होता है, वो अतिरिक्त जल वाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर किया जाता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और जब ये जल बाहर होगा तभी क्या होता है, तभी जड़ के द्वारा और जल का अवशोषण होता है। तो ये दो प्रक्रिया इन्होंने बताई थी जिसके द्वारा जड़ पौधे के संपूर्ण भागों तक पहुंचाया जाता है। यही है डिक्सन जोली सिद्धांत या डिक्सन जोली वाद। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।